अगर आज कोई बैंक आपको 5 लाख रुपए दे दे तो क्या आपके पास में वो हुनर है जिससे आप 2 से 3 साल में से 50 लाख बना सकें? अगर हाँ तो कैसे? और अगर आपकी सोच अब भी सिर्फ 25 से 30 हजार की नौकरी तक सीमित है तो एक बात हमेशा याद रखना, नौकरी करो सिर्फ सीखने के लिए, मजदूरी के लिए नहीं। जहाँ सीखने को मिले वहाँ 10 हजार की नौकरी भी कर लो, लेकिन जहाँ सिर्फ समय बेचकर पैसा मिले वहाँ 50 हजार भी मत लेना। और सबसे जरूरी, अपने लिए कदम उठाना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना नौकरियाँ पैदा करने के लिए। अगर आपके पास में वो हुनर, वो सोच, वो प्लानिंग है जिससे आप वाकई में 2 साल में 5 लाख से 50 लाख बना सकते हैं, तो क्या आप इस मौके को यूं ही जाने देंगे? अक्सर लोग बैंक से लोन लेने पर सिर्फ इतना सोचते हैं कि ईएमआई कितनी होगी, चुकता कैसे करेंगे, ब्याज कितना लगेगा, लेकिन वही लोग ये कभी नहीं सोचते कि उस पैसे से कमाई कैसे होगी। लोन का डर नहीं, उसका उपयोग करने की समझ होनी चाहिए, और यहीं शुरू होती है अमीरी की असली शुरुआत। आज हम सीरीज 3 में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया की जिनमें आप बैंक से मिला पैसा न सिर्फ निवेश करेंगे बल्कि उसी पैसे से रोज की कमाई शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसी लोन को चुकाते हुए आर्थिक रूप से आजाद बनेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सिर्फ नौकरियों के भरोसे नहीं जीना चाहते हैं बल्कि जो खुद की एक पहचान बनाना चाहते हैं। ये वीडियो उन परिवारों के लिए है जो लंबे समय से सिर्फ गुजर बसर कर रहे हैं और अब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ये वीडियो उनके लिए भी है जो मेहनत करने से नहीं डरते हैं लेकिन उन्हें सिर्फ दिशा चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन 3 विशेष बिजनेस आइडियाज से जिन्हें आप बैंक से लोन लेकर शुरू कर सकते हैं और जो सालों तक आपके लिए कमाई का मजबूत जरिया बन सकते हैं। पहला बिजनेस है मिनी टिफिन फैक्ट्री। अब आप सोचिए, आज शहरों में अकेले रहने वाले युवा, नौकरी पेशा लोग, छात्र और बुजुर्ग सभी को एक चीज की जरूरत होती है, घर जैसा ताजा और सस्ता खाना। लेकिन हर किसी के पास में खुद पकाने का समय नहीं होता है। यहीं शुरू होता है टिफिन सर्विस का खेल। अब इसे सिर्फ घर से खाना भेजना समझना गलती होगी। आप इसे एक मिनी टिफिन फैक्ट्री की तरह भी चला सकते हैं। मान लीजिए आपने बैंक से 3 लाख रुपए का लोन लिया। इस पैसे से आप एक छोटी रसोई यूनिट बना सकते हैं। 2 से 3 गैस कनेक्शन, बड़े प्रेशर कुकर, रोटी बेलने की मशीन, ताजे मसाले रखने के लिए रेफ्रिजरेटर, टिफिन बॉक्स और 1-2 डिलीवरी स्टाफ। शुरुआत में आप से 25 से 50 लोगों को टिफिन भेजिए। प्रति टिफिन अगर सिर्फ 60 रुपए भी रेट हो और आप दिन में 50 टिफिन बेचते हैं तो रोज की कमाई हुई 3000 रुपए। अब इसमें से अगर 1500 रुपए खर्च में चले भी जाएं तो रोज का मुनाफा 1500 रुपए, यानी महीने 45,000 रुपए, और यही आपकी ईएमआई भी भरेगा और मुनाफा भी देगा। अब जब आपके ग्राहक स्थिर हो जाएं तो आप ऑफिस, क्लासेस, फैक्ट्री, कोचिंग सेंटर और बुजुर्गों के लिए स्पेशल थाली प्लान चला सकते हैं, और अगले 6 महीनों में आप रोज के 100 टिफिन भी बेच सकते हैं, यानी 6000 रुपए रोज की बिक्री। और ये सब सिर्फ बैंक से लिए गए एक लोन की मदद से शुरू हो सकता है। दूसरा बिजनेस है फर्स्ट क्लीनिंग उत्पाद निर्माण यूनिट। साफ सफाई से जुड़ा बिजनेस हमेशा चलता है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, होटल हो या हॉस्पिटल। लोग ब्रांडेड क्लीनर के नाम पर हर महीने 1000 रुपए खर्च करते हैं, जबकि वही उत्पाद बहुत सस्ते बन सकते हैं। अब अगर आप इन उत्पादों को लोकल ब्रांड के रूप में तैयार करें और उन्हें थोक या ऑनलाइन बेचें तो ये एक बहुत ही मुनाफेदार व्यवसाय बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2 से 4 लाख रुपए की जरूरत होती है। बैंक से लोन लेकर आप हानिकारक रसायनों के बिना बनने वाले फर्श क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर, हैंड वॉश इत्यादि तैयार कर सकते हैं। कच्चा माल सस्ता होता है और 1 लीटर फर्श क्लीनर बनाने की लागत लगभग 16 से 20 रुपए तक पड़ती है, जबकि वही मार्केट में 60 से 80 रुपए तक में बिकता है। यदि आप रोज 100 बोतल भी बेचते हैं तो प्रतिदिन की बिक्री 6000 रुपए से 8000 रुपए तक हो सकती है। इसमें से 3 से 4000 रुपए का शुद्ध लाभ, यानी कि महीने में 90,000 से 1,20,000 रुपए तक की कमाई। इस बिजनेस का असली पावर तब आता है जब आप इसमें पैकेजिंग और मार्केटिंग को थोड़ा सा प्रोफेशनल बना देते हैं। QR कोड, वेबसाइट, व्हाट्सएप ऑर्डरिंग और इंस्टाग्राम प्रमोशन से आप अपने उत्पाद को दूर दूर तक भेज सकते हैं। तीसरा और सबसे खास बिजनेस, इलेक्ट्रिक साइकिल असेंबलिंग यूनिट। आज के समय में भारत में ई मोबिलिटी सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ रहा है, और साइकिल इसमें सबसे सस्ता और सेहतमंद विकल्प बनती जा रही है। अब जरा सोचिए, आप बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लें और उसी पैसे से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक साइकिल असेंबलिंग यूनिट खोलें, तो क्या आप सिर्फ स्थानीय ही नहीं, आसपास के शहरों में भी ई साइकिल सप्लाई नहीं कर सकते? इस यूनिट में आपकी लागत आती है साइकिल फ्रेम, मोटर, बैटरी, कंट्रोलर, ब्रेक सिस्टम, लाइट्स और एक छोटा सा असेंबली शेड।
प्रति साइकिल लागत आती है लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये और वही साइकिल आप 12 से 15 हज़ार रुपये में बेच सकते हैं। अगर आप एक दिन में सिर्फ 5 साइकिल भी तैयार करते हैं और बेचते हैं तो रोज का मुनाफा 10 से 12 हज़ार रुपये तक का हो सकता है और महीने में आप 3 से 3.5 लाख रुपए तक की बिक्री कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को सरकारी सब्सिडी, ईवी योजना और स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत रजिस्टर करवाकर आप एक्स्ट्रा लाभ भी ले सकते हैं। अब इन तीनों बिजनेस की एक समानता है, ये सभी बैंकों द्वारा लोन योग्य हैं। इनकी शुरुआत छोटी होती है लेकिन विस्तार बड़ा होता है और ये हर शहर, कस्बे और गांवों में चला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, बैंक सिर्फ पैसा देता है, अमीर वही बनता है जिसे पैसे की समझ हो। अगर आपने लोन लेकर उस पैसे को समझदारी से लगाया उत्पादन पर, सेवा पर, बिक्री पर, तो वही पैसा आपके लिए हर महीने कमाई करेगा। पर अगर आपने लोन लेकर उसे सिर्फ शादी ब्याह, कार, मोबाइल, दिखावा और शौक में उड़ा दिया तो वही पैसा आपके लिए बोझ बन जाएगा। इसलिए बैंक लोन लेने से पहले ये तय कीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है। आप सिर्फ पैसे को जीने के लिए लोन लेना चाहते हैं या उससे कमाई करके अपना जीवन स्तर ऊपर उठाना चाहते हैं। आज भारत में लाखों लोग बैंक से लोन लेकर बर्बाद भी हुए हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लोन को हथियार बनाकर अपनी किस्मत बदल दी। फर्क सिर्फ सोच का होता है। अब आप सोचिए, आपकी सोच क्या है? क्या आप बैंक से लोन लेकर सिर्फ खर्च करना चाहते हैं या उसी लोन को कड़ी मेहनत करके, समझ और योजना से कमाई का जरिया बनाना चाहते हैं? अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, अगर बैंक आपको अगले 5 सप्ताह में 5 लाख रुपए का लोन दे दे तो आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और क्यों? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए ताकि मैं सीरीज 4 में आपके चुने बिजनेस की पूरी योजना, लागत, मुनाफा, जोखिम और विस्तार का तरीका लेकर आ सकूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।